दिन में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आला कमान से मिले तो शाम तक कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने की खबर सामने आई। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई थमती नहीं दिख रही है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान देने की अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी में नाराजगी जताई है। शनिवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हरीश रावत चंडीगढ़ जाएंगे। माना जा रहा है कि शनिवार को पंजाब कांग्रेस को लेकर फैसला हो सकता है। विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन में कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने संभाला यूपी में मोर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची तो वे गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गईं। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। मौन मैंने इसलिए रखा, उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। प्रियंका गांधी राज्य में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने पहुंची है। अगले 2 दिन वो पार्टी के प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं से मुलाकात करने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां हुई तेज। लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा और योगी ने दिया जीत का मंत्र। कोई भी राजनीतिक दल उस दौरान जनता की सेवा के लिए नहीं, नकारात्मकता जरूर, कोई वैक्सीन के बारे में नकारात्मकता पैदा कर रहा था, कोई कोरोना को और पैनिक बनाने का कार्य कर रहा था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा था। कल वाराणसी में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की थी और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके चुनावी बिगुल फूंक दिया था। सोनिया गांधी की अध्यक्ष वाली कुर्सी पर स्मृति ईरानी का कब्जा। चौंकिए मत, मामला कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि रायबरेली का है, जहां 16 साल बाद सियासी तस्वीर बदली है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद होने की हैसियत से जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद पर 16 साल से काबिज थीं। लेकिन अब ये पद अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को मिला है। लोकसभा चुनाव के बाद जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होती है, लेकिन रायबरेली में 2019 के चुनाव के बाद नियुक्ति नहीं हो पाई थी। इस संगठन को दिशा के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करना होता है। सोनिया की जगह स्मृति की नियुक्ति राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कमलनाथ नहीं बनेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश प्रेम बना राष्ट्रीय राजनीति की राह में उतरने का रोड़ा। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की तो अटकलें लगने लगी कि वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला कि उन्हें इसका प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने कहा है कि गांधी परिवार को किसी भी राज्य में उनकी जरूरत होगी तो उसके लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को फिलहाल महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार में चल रहे तनाव को कम करने का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस की तरफ से अहम भूमिका निभाएंगे। ईडी के शिकंजे में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। मुंबई में फ्लैट समेत करोड़ों की जमीन जब्त की। ईडी ने अनिल देशमुख की जिस जमीन को जब्त किया है वो नवी मुंबई के प्रस्तावित एयरपोर्ट के पास है और इस जमीन की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही मुंबई के फ्लैट को भी जब्त किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी ने देशमुख को समन भेजा था। अनिल देशमुख की पत्नी आरती स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 2 बार ईडी के सामने पेश नहीं हुई। देशमुख परिवार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेनी प्लेन क्रैश। शाम 4 बजे खेत में गिरा, एक की मौत। जलगांव प्रशासन के मुताबिक धुले शिरपुर तहसील में प्राइवेट एविएशन एकेडमी है, उसी का ये प्लेन था। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। राहत बचाव की टीम सूचना मिलते ही हादसे के मौके पर पहुंच गई थी। हादसे के कारणों की जांच हो रही है। लखनऊ में धमाके की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के साथियों को एटीएस की रिमांड में भेजा गया। 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली। रविवार को लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकी धमाका रचने की साजिश में पकड़े गए थे।
इन आतंकियों की मदद करने के आरोप में 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद सबको 23 जुलाई तक के लिए एटीएस की हिरासत में भेजा गया है। शकील, मुस्तकीम और मोईद नाम के आरोपियों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। रिमांड के दौरान धमाके की साजिश के बारे में पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के पलवल में जासूसी के आरोप में युवक की गिरफ्तारी, पाकिस्तान को सेना की गुप्त सूचना मुहैया कराने का आरोप। 2 पुलिस वालों के बीच ग्रे रंग की टी-शर्ट में नजर आने वाले शख्स का नाम है सुरेंद्र। पुलिस ने इसे भारतीय सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। प्रारंभिक रूप से जो पता चला है, फेसबुक के माध्यम से ये संपर्क में आया किसी महिला मित्र के दोस्ती होने के बाद, उसके बाद इसमें ये कंटिन्यू होता गया। जासूसी का आरोपी सुरेंद्र सेना से रिटायर हो चुका है। अभी पलवल के लघु सचिवालय में पुलिस के सिपाही के तौर पर तैनाती थी। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस पर दिल्ली कांग्रेस इस समय केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में हो रही पानी की कमी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ दिल्ली वालों को जो गंदा पानी मिलता है, पानी पीने के लिए नहीं मिलता, उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। केजरीवाल मुर्दाबाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएएफ के जवान तैनात हैं और ये परमानंद अस्पताल है जहाँ से इन लोगों ने मार्च करना शुरू किया है और आगे जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके घर का घेराव करने का इरादा है, लेकिन पुलिस फिलहाल जो है इनको रोकती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों ने मटका ले रखा है। देखिए, हम तो पानी मांगने जा रहे हैं, ये खाली मटके हैं, दिल्ली की जनता के खाली मटके लेके आए, कोरे मटके, हमें पानी दे दीजिए। आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? पानी मिल नहीं रहा है, जो पानी आ रहा है गंदा है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, जो पानी मिल रहा है वो गंदा सीवर से मिक्स हुआ मिल रहा है। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए कई तोहफे, रेलवे से जुड़ी कई सौगातों की प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। इस शानदार अंदाज के साथ पीएम मोदी ने गुजरात को रेलवे की कई सौगातें दी। गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से बरेथा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन की पीएम मोदी ने शुरुआत की। ये देखिए, तस्वीरें गांधीनगर के उसी रेलवे स्टेशन की हैं जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है। गांधीनगर में 5 स्टार होटल के नीचे बना है रेलवे स्टेशन। इसमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क भी शामिल है। मोदी ने वडनगर के रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। ये वही वडनगर स्टेशन है जहां पीएम मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार के नेतृत्व में वडनगर स्टेशन का कायाकल्प हो गया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को कई सौगातें दी थी और आज अपनी गृह राज्य गुजरात को कई तोहफे दिए हैं। आज बारिश में फिर पानी पानी हो गई मुंबई। बीती रात से ही मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई में बीती देर रात से बारिश ने ऐसे ही आफत बढ़ा दी। शहर के निचले इलाकों वडाला, सायन माटुंगा और गांधी मार्केट की सड़कों पर पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए, ये अंधेरी वेस्ट के डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास से आई हैं। यहाँ एक लड़की की जान जाते जाते बची। सड़क पर पानी भरा था, इसलिए समझना मुश्किल था कि सड़क कहाँ है और गटर कहाँ है। एक लड़की काम पर जा रही थी, तभी खुले गटर में गिर पड़ी। अब देखिए मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का हाल। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास इस इलाके की तस्वीर। यहाँ भी सब कुछ पानी में डूबा दिख रहा है। अब देखिए सबवे यहाँ कैसे पानी में डूबा है। अंधेरी समेत कई इलाकों में सबवे का हाल ऐसा ही रहा। बीएमसी के कर्मचारियों ने मोटर की मदद से पानी निकालने की कोशिश की। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बेस्ट बसों के रूट में बदलाव किया गया। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया। मुंबई में लोकल ट्रेनें भी देरी से चली। मुंबई के अलावा थाने और रायगढ़ में भी लगातार मूसलाधार तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मानसून की बारिश ने राजस्थान के नागौर को किया पानी पानी, कई गाड़ियां बही। ये तस्वीरें राजस्थान के नागौर शहर की हैं। देखिए कैसे बारिश का पानी शहर में कहर बनकर बह रहा है। तस्वीरें गुरुवार शाम की हैं। मानसून की जोरदार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। पानी की धार इतनी तेज चल रही थी कि गाड़ियां बहती दिखी। सीकर से भी तस्वीरें आई हैं जहां बारिश के पानी ने लाखों का नुकसान किया। सैकड़ों घर और दुकानों में पानी घुसा हुआ है।
राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में घर से निकलते वक्त आप सावधानी बरतें। दुनिया के कई देशों में कुदरत का कहर। जर्मनी और बेल्जियम में फ्लैट फ्लश ने ली 20 से ज्यादा लोगों की जान। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें जर्मनी से आई हैं। देश के अलग अलग इलाकों में 2 दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि शहर के शहर डूब गए। अचानक आए बाढ़ के पानी में गाड़ियां बह गईं। बारिश का पानी उतरने के बाद तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। यही हाल बेल्जियम का भी है। बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। जर्मनी और बेल्जियम में राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है हजारों घरों को बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया। जिस बिहार में शराब बैन है, उस बिहार के दरभंगा में शराब माफियाओं का कहर। जवान पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाकर ले ली जान। बताया जा रहा है कि शराब से लदी स्कॉर्पियो ने पुलिस के जवान को 200 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना गुरुवार रात दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया स्कॉर्पियो गाड़ी में बड़ी खेप लेकर डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने देर रात चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान शराब माफिया के लोग स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार हो गए। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और सामने खड़े सफीउर रहमान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 3 से 4 लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन ड्राइवर पकड़ में आ गया। गाड़ी दिल्ली नंबर की है और पुलिस जांचबीन में जुटी है। जम्मू कश्मीर में आज फिर हुआ मिलिटेंट से बड़ा एनकाउंटर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 स्थानीय मिलिटेंटों को मार गिराया। दूर एक कच्चे घर में आग लगी है और फायरिंग धमाकों की आवाज गूंज रही है। ये उसी मुठभेड़ की तस्वीरें हैं जिनमें सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। दोनों की पहचान इरफान और बिलाल अहमद के तौर पर हुई है। दोनों स्थानीय थे, लेकिन मिलिटेंट संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे। इनके पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इससे पहले परसों पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 लश्कर मिलिटेंटों को मार गिराया था। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 78 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जिनमें से 39 लश्कर से जुड़े हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। ऐसे नेताओं को डरपोक बताते हुए राहुल ने कहा कि डरने वाले ही बीजेपी में जाते हैं। कांग्रेस में डरने वाले नेताओं की जगह नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, RSS के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी ने ये बातें पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ एक बैठक के दौरान कही। राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर कहा कि सिंधिया को अपने महल पर कब्जे का डर था, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए। यूपी में कांवड़ यात्रा को योगी सरकार की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज। कहा, एक बार फिर सोचिए कि क्या ये मंजूरी मिले, नहीं तो हमें आदेश देना पड़ेगा। यूपी में कांवड़ियों के ऐसे जुलूसों को मंजूरी देने के अपने फैसले की योगी सरकार समीक्षा कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई अहम सुनवाई में ये कहा, हम यूपी सरकार को विचार करने का एक और मौका देना चाहते हैं। आप सोचिए कि यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं। हम सब भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 21 के तहत सबको जीवन का मौलिक अधिकार है। हम आपको सोमवार तक का समय दे रहे हैं, वरना हम खुद फैसला लेंगे। कोरोना से बचाव की शर्तों के साथ यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है, जबकि बीजेपी के ही शासन वाले उत्तराखंड में इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसी के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया और हिंदुस्तान में अभी से कोरोना की हो रही है तीसरी लहर की दस्तक। प्रभावी कदम अभी उठाने होंगे। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन
कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रभावी कदम उठाएं और बच्चों को बचाने के लिए जरूरी कदम अभी से उठाना शुरू करें। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के खिलाफ यूएई और ओमान में करीब 3 महीने बाद ये टक्कर होगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप में टीमों के नाम जारी कर दिए हैं। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीम को एक ही ग्रुप में रखा गया है। T20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में यूएई और ओमान में खेला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर में ड्रोन अटैक करवाया, वही आतंकी साजिश भी रची और तालिबान अफगानिस्तान में तांडव कर रहा है। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।